नमस्कार प्रिय मित्रों। जैसे कि पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि चक्र शब्द का क्या मतलब है और चक्र का मुख्य कार्य क्या है कि हमारे शरीर में प्राणों के प्रवाह को नियंत्रित करना, और हर चक्र के नाम का मतलब मैंने आपको बताया था, और कौन सा चक्र कौन से तत्व से जुड़ा है और कौन सी भावनाओं से जुड़ा है, इन सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर आप चक्रों की जानकारी रखते हैं तो कंटिन्यूस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं या आपने भाग 1 नहीं देखा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप भाग 1 देख लें, फिर इसको देखें, तो आपके समझ में और अच्छे से आएगा कि हम कौन से विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का विषय है कि चक्रों में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। तो पहले मैं आपको मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हर एक चक्र के लिए एक विशेष, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस देने जा रहा हूँ कि चाहे वो आसनों का अभ्यास है या चाहे मुद्राएं हैं, बंद हैं। उसके बाद मैं आपको आखिरी में सारे चक्रों के संतुलन के लिए एक अभ्यास बताऊंगा कि वो ऐसा अभ्यास है, वो ऐसी साधना है कि जिसे आप रेगुलर करोगे तो ओवरऑल आप सारे चक्रों में संतुलन स्थापित कर सकते हो। तो चले पहले इनके पर्टिकुलर एक एक करके विशेष चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। विशेष चक्र कौन से विशेष अभ्यास से संतुलन हो सकता है। तो जो पहला चक्र है दोस्तों, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जुड़ा है हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं इंसान के जीवन में, जैसे रहना, खाना, सोना, ये सब बेसिक नीड है। और इसके असंतुलन होने से यह सब असंतुलित हो जाता है। या तो इंसान का दिमाग हमेशा खाने में ही लगा रहता है, या फिर हमेशा नींद आती रहती है, आलस्य हो गया, नींद हो गई, इस प्रकार से जो तामसिक भाव है वो रहते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने लाइफ स्टाइल जो है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने जो खाने पीने की आदतें उनमें सुधार लाना पड़ेगा, सोने की जो आदतें उनमें सुधार लाना पड़ेगा, समय से सोना, समय से जागना। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं, श्लोक नंबर 16 है कि नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कि अर्जुन, यह जो योग है न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न अत्यंत सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो सीधे सीधा साफ साफ श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली होता है इंसान के साथ कि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद तब तो कोई कुछ और खाने के लिए लगे, फिर वो भी खा लिया, फिर दिन में भी खा लिया, फिर शाम को चाय के साथ कुछ बिस्कुट चिप्स वगैरह भी खा लिए, फिर रात को डिनर से पहले बाहर घूमने गए तो फिर बाहर पानी पूरी इत्यादि जो है वो भी खा ली। तो हमारे जो खाने का जो रिलेशन है वो बड़ा असंतुलित है। तो बहुत ज़्यादा खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और बहुत कम खाने वाले का भी योग सिद्ध। ऐसा नहीं कि आपने कुछ खाया है नहीं, या आप बहुत कम खा रहे हो, या कोई टाइम ही नहीं है, कभी 12 बजे खा रहे हो, कभी 2 बजे खा रहे हो, तो कभी खा ही नहीं रहे हो। तो बहुत ज़्यादा खाने वाले का सिद्ध नहीं होता और बहुत कम खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होता। और फिर वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होता है और जो बहुत कम सो रहे हैं उनका भी सिद्ध नहीं होता है। तो किसका सिद्ध होगा फिर? तो वो अगले श्लोक में 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी युक्ताहार विहारस्य, जो हमारा आहार है, जो विहार है, उसमें संयम, उसमें संतुलन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यानी हमारे भोजन में संतुलन, या जैसे बोलते हैं ना सात्विक डाइट, मेंटेन द सात्विक डाइट, जो मॉडरेट डाइट होती है। कि सबसे पहले अगर आप तामसिक या राजसिक खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप उसे सात्विक में कन्वर्ट करो। साग सब्जियां हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन है। और अगर आप सिर्फ 3 समय का खा रहे हैं तो उसके अलावा फिर और टाइम खाने में बचो। ऐसे नहीं कि फिर आप चाय के साथ भी स्नैक्स खा रहे हो या ब्रेकफास्ट के बाद भी फिर आपको कुछ और चाहिए। तो बार बार भी नहीं खाना है, अपने टाइम को फिक्स कर रहे हो। अगर आप 2 बार खा रहे हो तो 2 ही बार खाओ, 3 बार खा रहे हो तो 3 बार खाना है। और सोने का भी समय होना चाहिए। योगी लोगों को, वैसे जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वो बस 4 या 6 ही घंटे सोते हैं, लेकिन अगर आप एक आम सरल जीवन बिता रहे तो 8 घंटे 6 घंटे बहुत हैं सोने के लिए, इंसान के लिए। और सत्संगति,
अपनी संगति को भी सुधारना है। अच्छे लोगों के साथ, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छी दिशा में ले जाते हैं, उनके साथ संपर्क में रहना। और जैसे कि जो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से संबंधित है, तो हमें पृथ्वी से कनेक्ट होना है। यानी जैसे अगर आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपको हो सके तो कम से कम 1-2 किलोमीटर आप नंगे पांव चले। जैसे अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो धूप में आप नंगे पांव चल सकते हैं, या फिर सामान्य वॉकिंग भी नंगे पांव कर चलें। उससे आप यू विल फील कनेक्टेड टू द अर्थ। और जैसे कि ये हमारे शरीर से, यानी स्थूल शरीर से ज़्यादा जुड़ रखा है, तो उसके लिए हमें आसनों का अभ्यास, योगाभ्यास, तो जो कुछ मेजर पोस्चर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो पहला पोस्चर है आपका जानुसिरासन। जानुसिरासन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हील होती है, जैसे राइट हील है, उसको हम प्रेस कर रहे हैं अगेंस्ट पेरिनियम। जो मैंने आपको बताया था, मूलाधार की जो लोकेशन है, जो मेल बॉडी है, पुरुषों में पेरिनियम पॉइंट बिटवीन एनस एंड टेस्टिस, और महिलाओं में प्राइवेट पार्ट में जो सर्विक्स है, इस पार्ट में हम अपनी हील को प्रेस कर रहे हैं। और क्योंकि इस पार्ट से ही कुंडली योग के अनुसार इसी पार्ट से जो है नाड़ियों का उद्गम यहीं से होता है। जो 72,000 नाड़ियां हैं वो यहीं से उत्पन्न हो रही हैं। तो जब आप अपनी हील को प्रेस इस पार्ट में करते हो, तो वो जो नाड़ियां, उनमें एक प्रकार से प्राणिक फ्लो, जो प्राणों को प्रवाह है, वो सक्रिय होने लगता है। तो एक तो जानुसिरासन है जो डायरेक्ट आपके मूलाधार में असर दिखा रहा है। दूसरा इसी प्रकार से सिद्धासन भी है, जो भी वही काम कर रहा है। ठीक आपके जो मूलाधार है वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसके अलावा जैसे मलासन है, उत्कटासन है, और पश्चिमोत्तानासन हो गया, प्रसारित, ये जो पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन होता है, यह भी हमारे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इन तीनों चक्र में प्रभाव डालता है। तो इन आसनों को आप पर्टिकुलरली कर सकते हैं। और जो मुद्रा है दोस्तों, वो मैं रेकमेंड करूंगा अश्विनी मुद्रा। जो अश्विनी मुद्रा होती है, इसको कैसे किया जाता है नॉर्मली, अश्विनी यानी अश्व यानी घोड़ा। तो जैसे आपने घोड़ा को देखा होगा, जब वो मल त्यागता है, तो मल त्यागने के बाद जैसे अपने गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक उसी प्रकार से हमने भी करना है। जो गुदा द्वार है उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करना। यानी जैसे आप इनहेल करो, सांस लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करो, और सांस छोड़ने के साथ एक्सहेल। सांस लो लंबी गहरी, कॉन्ट्रैक्ट करना है, सांस छोड़ने के साथ एक्सहेल करना है। इस प्रकार से आप शुरू से 10 से 20 बार करो, उसके बाद रिलैक्स करो, फिर एक और राउंड करो 10 से 20 बार, और फिर ऐसे आप 3 से 5 राउंड कर सकते हो। तो ये अश्विनी मुद्रा है, बहुत पावरफुल मुद्रा है। इसके अन्य बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इट आल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द कॉन्स्टिपेशंस आल्सो। इस प्रकार के जो गुदाधार से रिलेटेड संबंधी रोग होते हैं उनको भी दूर करने में सक्षम है अश्विनी मुद्रा, और आपके मूलाधार के प्रति अवेयर होने में भी ये आपकी मदद करेगी। और जो एक और प्रैक्टिस है वो है आपकी मूलबंध का अभ्यास। मूलबंध का अभ्यास डायरेक्ट आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है। मूलबंध में भी हम इसी प्रकार से अभ्यास करते हैं कि जो मूलबंध है, जो मूलाधार की जो लोकेशन मैंने आपको बताई, जो पुरुष हैं उनमें अंडकोश और गोदाधार के बीच में, महिलाओं में प्राइवेट पार्ट में जो सर्विक्स है वहां पर, इस पार्ट को हम दोस्तों, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। मतलब इस पार्ट को हमने संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और होल्ड करके रखना है। सिर्फ उस पार्ट को होल्ड करके रखना है, बाकी आप सांस नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी इसका अभ्यास नहीं किया तो आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। अपने मन को, अपने भावनाओं को, अपनी सजगता को उस पार्ट में ले जाना है जहाँ पर मूलाधार लोकेटेड है, यानी पेरिनियम पॉइंट एंड इन द सर्विक्स, और सांस लेनी है। सांस अंदरली इनहेल किया और कॉन्ट्रैक्ट किया उस पार्ट को, और जब सांस छोड़ोगे तो रिलीज किया। जैसे मैं आपको अश्विनी मुद्रा में बता रहा था कि सांस लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट करना, सांस छोड़ते हुए रिलीज, ठीक उसी प्रकार से आपने मूलाधार की जो लोकेशन है वहां पर भी ऐसे करना है। मूलबंध लगाते हुए सांस लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सांस छोड़ा, रिलीज किया। ये मैं सिर्फ बिगनर के लिए बता रहा हूँ। जो ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं मूलबंध को, वो मूलबंध का अभ्यास करें। सांस को अंदर रोक के भी कर सकते हैं और नॉर्मल सांस चलते भी बंद लगा सकते हैं।
तो जो बिगनर्स हैं, शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मसल्स को, तो सारी मसल्स जो हैं, चाहे वो एनस है या जितने भी मसल्स आपके प्राइवेट पार्ट के अराउंड है, वो सब इन्वॉल्व हो रही हैं, सबका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इट इज़ फाइन, ऐसा होता है शुरुआत में, है ना। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपकी सजगता इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएगी कि आप सिर्फ जो पर्टिकुलर लोकेशन है मूलाधार की, वही पार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो दोस्तों, ये कुछ आसन मुद्रा बंद मैंने आपको मूलाधार के संतुलन के लिए बताई, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई वो यही है कि आपको अपने खान पान सुधारना पड़ेगा, जंक फूड वगैरह इन सब को अवॉइड करना पड़ेगा, सात्विक आहार अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और सत्संगति, ठीक है। सो इम्प्रूव योर फूड हैबिट, योर स्लीपिंग हैबिट, एंड आल्सो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगासनास। आप नित्य नियमित योगाभ्यास करें, और अगर आप जैसे योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, जिम वगैरह भी करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। कुल मिला के आपको फिजिकली एक्टिव रखना है अपने आप को, तभी आपका जो आलस्य है, मूलाधार चक्र के असंतुलन से जो जो चीज़ें हो जाती हैं, वो सब आपके नियंत्रण में हो जाएंगी, संतुलन हो जाएंगी। और जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ऑलरेडी मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि वो जो मूल मंत्र जाप है, से लम लम, इस प्रकार का मानसिक जाप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान की अवस्था में करना है कि जब आप ध्यान में बैठे, सुखासन, पद्मासन, किसी भी स्थिति में बैठ के, और अपनी अवेयरनेस को, अपनी सजगता को, अपनी चेतना को अपनी मूलाधार चक्र में ले जानी है, और इस प्रकार मंत्र का जाप करते रहना है। तो ये मंत्र जाप उन साधकों के लिए जो ऑलरेडी योगाभ्यास या ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं तो आप अगर बिगिनर है, तो आपके लिए जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं, आप उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, जो दूसरा चक्र है स्वादिष्टान, स्वादिष्टान चक्र जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है? 3 उंगली ऊपर आपके मूलाधार से, जो प्यूबिक रीजन है ना, जो मेल बॉडी है उनके एकदम लिंग के जड़ में, और जो फीमेल है एकदम प्यूबिक रीजन में, प्राइवेट पार्ट के एकदम ऊपर जो रीजन होता है, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो इसको संतुलित करने के जो आसन है दोस्तों, वो है हमारे सलभासन हो गया, भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तानासन हो गया, ठीक है, अश्वसंचलन हो गया। अब जैसे सलभासन है, आप देख सकते हैं कि सलभासन में जब हम लिफ्ट करते हैं अपनी आर्म्स को, अपने लेग्स को, तो देयर इज अ प्रेशर बीइंग क्रिएटेड। एक प्रेशर, हम जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पर एक प्रेशर को फील करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भुजंगासन भी हम लोग करते हैं, तो एक प्रेशर हमारे जो प्यूबिक रीजन है, पेल्विस बोन है, यहाँ पर एक प्रेशर फील होने को मिलता है। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव स्वादिष्टान में पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अश्वसंचालन है, या राजकुपौतासन हो गया, या हनुमान आसन हो गया, एडवांस आसन से, इनका भी स्वादिष्टान में प्रभाव पड़ता है। और जो क्रिया या मुद्रा मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो होंगी आपकी वज्रोली। जो मेल है उनके लिए वज्रोली, और फीमेल के लिए सहजोली। अब वज्रोली सहजोली क्या होता है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वज्रोली में क्या होता है दोस्तों। जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के, जैसे वज्रासन हो गया, सुखासन इत्यादि में बैठ करके, आपने अपने मन को, अपनी सजगता को कहाँ ले जाना है? जो प्यूबिक रीजन है, ठीक है, और उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। जैसे मैंने आपको मूलाधार का अभ्यास के लिए बताया था, अश्विनी और मूल बंद लगाने के लिए जो अभ्यास बताए थे, ठीक उसी प्रकार से एक प्रकार से ये प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र है ध्यान का, वो बदल गया। वो अब कहाँ पे आ गया? स्वादिष्ठान में आ गया। जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पे आ गया है। अब इस पार्ट को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, या आप कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करके सकते हो। जस्ट इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्लाई दिस वज्रोली एंड रिलीज। और कंटिन्यूस में मोमेंटम हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट रिलीज। ये जो प्यूबिक रीजन है, यानी जो मेल है एकदम लिंग की जो जड़ में, उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलीज करना है। और फीमेल के लिए एकदम जो प्राइवेट पार्ट है और उससे ऊपर का जो प्यूबिक पार्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज करना। तो यह वज्रोली और सहजोली, मेल पुरुष के लिए वज्रोली होती है और फीमेल के लिए सहजोली होती है। और इसके लिए आपको दोस्तों, इसके संतुलन के लिए कुछ क्रिएटिव थिंग्स कर सकते हैं आप। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है,
उसको बढ़ावा दो। अगर आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक को बढ़ावा दो। आप आर्टिस्ट हैं तो अपनी उस चीज़ को बढ़ावा दो। जो भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा, उस चीज़ के प्रति सजग हो, है ना, थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ। और जो ध्यान वाले साधक हैं, जो ध्यान इत्यादि करते हैं, वो मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे इसका जो मूल मंत्र है वो है, इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। तो आप ध्यान की स्थिति में बैठ के अपने सजगता को, अपने विचारों को, मन को स्वादिष्ठान चक्र में ले जा करके वम वम इस प्रकार का मानसिक जाप करना है। शुरुआत में आपको सिर्फ सजगता को ले जाना है अपने उस वाले पार्ट में। बाकी आपको ऐसा कुछ विजुलाइज करने की जरूरत नहीं कि आप कुछ कलर विजुलाइज करो या फिर उनकी डेटीज़ वगैरह, वो सब एडवांस प्रैक्टिस, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आपको खाली अपनी सजगता को उस पार्ट में ले जा करके मूल मंत्र का जाप करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चक्र की तरफ, जो है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वो नाभि में स्थित है। अब मणिपुर चक्र के संतुलन के लिए जो आसन हैं उनके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आपका पश्चिमोत्तानासन है, मंडूकासन हो गया, वक्रासन हो गया, चक्रासन हो गया, कि जो मैंने आसन आपको बताया स्पेसिफिकली आपके पेट में असर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको वक्रासन बता रहा हूँ तो उसमें ट्विस्ट हो रहा है, यानी नाभि क्षेत्र में जो नाभि एरिया है वहाँ पर ट्विस्ट हो रहा है। अब्डोमिनल ऑर्गन्स में तो प्रभाव पड़ता है, तो उस चक्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। चक्रासन में आप ओवरऑल स्ट्रेच कर रहे हो, चेस्ट भी ओपन हो रही है, अनाहत में भी असर पड़ रहा है, लेकिन नाभि में भी असर पड़ रहा है। पश्चिमोत्तानासन है, इसमें स्वादिष्टान और आपके मूलाधार प्लस जो मणिपुर है वहाँ पर प्लस आपके थ्रोट में भी असर पड़ता है। तो आपकी सजगता को आप इन पर्टिकुलर सेंटर्स में रोटेट कर सकते हो जब आप पश्चिमोत्तानासन कर रहे हो। मंडूकासन जब आप कर रहे हो पर्टिकुलर अपनी नाभि पे फोकस कर सकते हो, यानी जहाँ पर मणिपुर चक्र स्थापित है। और जो क्रियाएं दोस्तों कि कौन कौन सी क्रियाएं करके हम इसमें संतुलन स्थापित कर सकते हैं, जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसे अग्निसार क्रिया होती है। अग्निसार में क्या होता है दोस्तों कि आप सांस को बाहर फेंकते हो, पेट खाली होना चाहिए, सांस को बाहर फेंका और फिर पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलीज किया, है ना, अग्निसार क्रियाएं होती हैं। और कुंजल की जो क्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है कि आप खाली पेट पानी पीते हो और कम से कम एटलीस्ट 6 से 10 गिलास लगातार बिना रुके पानी पीना होता है, जो गुनगुना हल्का सलाइन वाटर होता है, और फिर उस पानी को वोमिट करना है, यानी बाहर फेंकना होता है। ठीक है, ये कुंजल क्रिया हो गई। नौली क्रिया हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो क्रियाएं हैं इनसे क्या हो रहा है नॉर्मली फिजिकली, तो ये आपके जो डाइजेशंस हैं, जो एलिमेंट्री कैनल है उसको बेटर कर रही है, इंप्रूव कर रही है, उससे प्यूरिफाई कर रही है उस पार्ट को। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे आप एक्चुअली अपने मणिपुर चक्र को संतुलित स्थापित कर रहे हो, आप मणिपुर चक्र में संतुलन ला रहे हो। और इसको संतुलन करने के और एक अच्छा अभ्यास है कि आप फास्टिंग कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करो। और फास्टिंग नहीं होती है तो फिर वो आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। संयमित खाना, बिल्कुल भी राजसिक या तामसिक फूड नहीं खाना है, मेंटेन द सात्विक डाइट। और अगर बंद की बात करूं तो उड्डयन बंद, अब्डोमिनल लॉक, और उच्च कोटि के साधक मूल मंत्र का जाप जो कि रम है, तो अपने सजगता को नाभि में ले जा करके और रम का उच्चारण करना है। किसी भी ध्यान की स्थिति में बैठकर अपनी सजगता को, अपनी अवेयरनेस को नाभि वाले क्षेत्र में ले जाना है और सिर्फ वहाँ पे आप स्पंदन या उस चक्र के प्रति सजगता अनुभव करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रम रम, इस प्रकार से मानसिक जाप करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनाहत चक्र, हार्ट सेंटर जिसे बोलते हैं। तो जो आसन है अनाहत चक्र से जो स्पेसिफिक पोजेस हैं वो हैं, जैसे उष्ट्रासन है, कैमल पोज, धनुरासन है, भुजंगासन, ठीक है, कंधरासन जो सेतुबंधासन भी जिसे बोलते हैं। ये आसन स्पेसिफिकली आपके हार्ट सेंटर में प्रभावित कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप कैमल पोज की बात करें, उष्ट्रासन की, तो देखिए जैसे जैसे चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। तो जिन जिन आसनों में आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, दे ऑल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अनाहत, चाहे वो धनुरासन है या भुजंगासन भी है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पोजेस हैं। इनके अलावा आप
कनेक्ट हो सकते हैं नेचर से। यानी बिकॉज जो अनाहत चक्र है दोस्तों, वो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है आपकी फीलिंग्स को, लव, कंपैशन, काइंडनेस, जो प्रेम भाव है, दया भाव है। तो जानवरों के प्रति प्रेम, है ना, प्रकृति के प्रति प्रेम, इस प्रकार की भावनाओं को डेवलप करो। और अनुलोम विलोम जो ब्रीदिंग है, यू कैन सिंपली डू अ ब्रीदिंग टेक्निक, अनुलोम विलोम, विदाउट होल्डिंग योर ब्रीथ, बिना सांस को रोके अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। और उच्च कोटि के साधक इस पर हृदय चक्र में ध्यान लगा सकते हैं, और जो मूल मंत्र का जाप है आपका यम, उसका उच्चारण कर सकते हैं। और अनाहत को संतुलित करने के लिए भक्ति योग का भी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि जो भक्ति योग है वो हमारे हृदय से संबंधित है, प्रेम भावना से, करुणा, भजन, कीर्तन, सत्संगति, यह सब हमारे अनाहत चक्र में संतुलन उत्पन्न करेगा। तो आपके पास जब भी समय हो भजन कीर्तन करें या भजन कीर्तन सुने, है ना। और जो भावनाएं आपको, जो भावनाएं आपके भीतर प्रेम, दया, इस प्रकार का भाव उत्पन्न कर रही हैं, उन कार्यों को आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जंतु जानवरों पे दया दिखाना, लोगों की मदद, चाहे फाइनेंशियली हो या किसी भी प्रकार की निस्वार्थ भाव से आप दूसरों की मदद करना, उससे भी आपका जो अनाहत चक्र है उसमें संतुलन आएगा। चलिए, अगला जो चक्र है वो है आपका विशुद्धि, यानी थ्रोट चक्र। विशुद्धि चक्र को संतुलन में लाने के लिए जो आसन है वो है आपके, जैसे सर्वांगासन हो गया, हलासन है, उष्ट्रासन में भी विशुद्धि में असर पड़ रहा है, सुप्त वज्रासन हो गया, है ना। और इनके अलावा उज्जय ब्रीदिंग भी। तो आसनों की अगर बात करूँ, जैसे सर्वांगासन, हलासन है, देखो गले में आपके स्पेशल इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका गला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो विशेष रूप से आपके विशुद्धि चक्र को प्रभावित कर रहा है। और उज्जय ब्रीदिंग, अगर आप जानते हैं उज्जय ब्रीदिंग, तो आप उज्जय ब्रीदिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, वॉकिंग कर रहे हो तब आप उज्जय ब्रीथ कर सकते हो। नॉर्मली उज्जय ब्रीथ में क्या करना होता है, सांस को नाक से ही लेना है, लेकिन गले का उसमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, गले से सांस अंदर खींचना, बाहर छोड़ना, वो उज्जय ब्रीथ होती है। अगर आप योगाभ्यासी हैं, प्राणायाम करते तो आप उज्जय ब्रीथ से परिचित होंगे। तो उज्जय ब्रीथ हो गई और ये आसन हो गए। और इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। आप इस पर अपने उज्जय विशुद्धि चक्र में ध्यान लगा करके वहां अपनी चेतना को ले जा करके हम इस प्रकार का मंत्र जाप कर सकते हैं। अगला जो चक्र है दोस्तों वो है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा या फिर गुरु चक्र भी इसे बोलते हैं। ये चक्र, जैसे आप मन के संतुलन से, तो आप जितने भी जैसे बैलेंसिंग पोजेस होते हैं जिनमें आपको बैलेंस क्रिएट करना होता है, उनको पोजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वृक्षासन हो गया, है ना। इस प्रकार से जितने बैलेंसिंग पोजेस हैं उनको आप करें। और कुछ मुद्राएं हैं, जैसे सांभवी मुद्रा है, जिसमें आपको दोनों भौं के बीच में देखना पड़ता है, उससे भी इस चक्र में प्रभाव पड़ता है। और कुछ षटक्रम से रिलेटेड टेक्निक है, जैसे नीति है, जिससे जल नीति हो गया, रबड़ नीति हो गया, और त्राटक की क्रिया है, ठीक है। इसको करने से आज्ञा चक्र प्रभावित होगा। जो सातवां जो चक्र है दोस्तों सहस्त्रार, इसके लिए अगर मैं कुछ आसन बताऊं तो एक जैसे मूर्धासन है, या प्रसारित पादोत्तानासन भी बोलते हैं। दूसरा जैसे शीर्षासन हो गया, ये डायरेक्ट आपके सहस्त्रार को प्रभावित कर सकता है। सहस्त्रार वैसे एक प्रकार से ऊंचे स्तर का चक्र है, तो जब सारे चक्रों में गहरा प्रभाव पड़ता है तो सहस्त्रार में भी उसका असर अल्टीमेटली पड़ता है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों हर चक्र के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस बताई, स्पेसिफिक आसनास, मुद्रा, बंद और षटक्रम से रिलेटेड प्रैक्टिसेस। अब मैं आपको ओवरऑल प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप सारे चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं। और वो जो अभ्यास है, वो जो साधना है दोस्तों, वो है आपका जैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास है। कि जैसे आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। और समय है तो उसे पूरा आधा घंटा करिए, पूरा 1 घंटा तक भी आप लगातार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जो सूर्य नमस्कार है दोस्तों, वो आपके ओवरऑल पूरे शरीर को प्रभावित करता है और अधिकांश चक्रों को प्रभावित करता है। जो अधिकांश चक्र हैं उन सबको प्रभावित करेगा। और सूर्य नमस्कार के अलावा अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रनिंग है, जॉगिंग है, और जो हमारी जीवन शैली है उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है आपने।
सोने का समय, खाने का समय, सत्संगति, ठीक है। और देयर इज अ वन मोर थिंग कि अगर आप योगाभ्यासी हैं, योग करते आ रहे हैं, तो षटकर्मा जो 6 क्लिंजिंग टेक्निक है, इन षटकर्म को भी अपने नित्य नियम, नित्य नैतिक दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो जितने भी योगाभ्यास है दोस्तों, और जितने भी षटकर्म के अभ्यास हैं, ये सब हमारे शरीर की शुद्धि के लिए हैं। शरीर को शुद्ध करते हैं, बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हायर प्रैक्टिसेस के लिए, धारणा, ध्यान इत्यादि के लिए। और ये सारी प्रैक्टिसेस हमारे ऑलमोस्ट सारे चक्रों पे काम करते हैं, सारे चक्रों को संतुलन करने में सहायक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। थोड़ा वीडियो आपको लंबा लग सकता है, लेकिन आगे मैं इसके जो भाग है उन्हें लगातार करूँगा। यह भाग 2 था, भाग 3 भी बनाऊँगा, जिसमें जो और एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं, पर्टिकुलरली चक्रा मेडिटेशंस, कि चक्रों पे कैसे हम पर्टिकुलर ध्यान लगा सकते हैं, चाहे मंत्रों का जाप करके या पर्टिकुलर उनमें सजगता ले जा करके या ब्रीदिंग के साथ। और आगे और एडवांस बातें चक्रों के बारे में, कि जैसे उनके चाहे रंग हैं, उनके कलर, या कौन से डेटीज़, कौन सी देवता कौन से चक्र से जुड़ा है। तो इस प्रकार से लगातार इनके जो पार्ट्स हैं वो मैं बनाते रहूँगा। आप ज़रूर इससे कनेक्ट रहिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हरि ओम तत्सत।